पुलिस आसानी से एफआईआर क्यों नहीं करती? क्या उनका ऐसा करना लीगल है? और अगर वो ऐसा गलत कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें जेल में डलवा सकते हैं? या फिर हम ऐसी क्या 2 बातें बोल सकते हैं उनको जिनको सुन के उनको लगे कि हाँ, ये इंसान पढ़ा लिखा है, इससे उलझना सही नहीं है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, पुलिस जनरली 2 केसेस में मना करती है एफआईआर लॉन्च करने से। या तो वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या फिर वो कुछ घपला करने वाली है। तो मैं आपको पहले उसका मतलब बता देता हूँ, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो काफी सीरियस इन नेचर होते हैं। यानी कॉग्निजेबल का मतलब ये है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन पुलिस तक जाती है तो वो बिना कोर्ट की परमिशन के पुलिस वाले उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और जो बंदा अक्यूज है उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। पर अगर हम लेस सीरियस केसेस की बात करें या ऑफेंसेस की बात करें तो उसको नॉन कॉग्निजेबल बोला जाता है। जैसे जनरल या फिर सिंपल चीटिंग की बात कर लेते हैं हम, या फिर सिंपल डिफेमेशन की बात कर लेते हैं, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेस सीवियर ऑफेंसेज हैं। तो इसमें पुलिस ना अरेस्ट कर सकती है बिना बिना वारंट के, ना ना ही ना बिना कोर्ट की परमिशन के उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस केस में। तो दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल यानी लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो उसमें एनसीआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल होती है उसमें। उसमें एफआईआर नहीं होती, वो लीगल है, लीगल एस्पेक्ट हो गया वो, उसमें पुलिस को करने की जरूरत नहीं है एफआईआर। और अगर हम एफआईआर बात करें तो एफआईआर उसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं जो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की बात करती हो। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है फिर भी पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही, तो आप समझ जाइए कि हाँ, कुछ घपला है, या फिर पुलिस कुछ घपला करने वाली है। तो अब बात करते हैं कैसे होते हैं वो सारी चीजें कैसे होती हैं। दोस्तों, कई बार ये होता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इनका अगर ये कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं और अगर आप इनके खिलाफ कोई एफआईआर करने जाते हैं, तो कई केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऐसा होता है, तो कई केसेस में जनरली पुलिस ये करती है, उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैं बाद में बताऊंगा, तो उसमें वो एफआईआर करने से मना कर देते हैं इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम मिल जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन आदमियों से बात करने का कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है, हम लॉन्च करने वाले हैं एफआईआर। अगर वो बड़ा आदमी है, अच्छी पोस्ट पे है, तो वो जरूर उसका कुछ भला करेगा, उसे घूस देगा या फिर उसका प्रमोशन करवा देगा उसी के डिपार्टमेंट में। तो वो कहीं ना कहीं से अपना फायदा उठाने की सोचेगा पुलिस। और दोस्तों, कई सिनेरियोज में ये भी हो सकता है, पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए टाइम मांगा और उसी टाइम में वो बड़े लोगों को खुश करने के चक्कर में वो एविडेंसेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो दोस्तों, ये काफी सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से पुलिस कई बार एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। So first of all, the information you are giving to the police officer or officer in charge of the police station, it must relate to commission of cognizable offense. And secondly, it must be given to the officer in charge of the police station. And thirdly, it must be in writing. अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको डिक्टेट करेंगे, देन ही विल राइट। उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ के सुनाएगा, उसके बाद आप उसे साइन करेंगे। And that whole information shall be entered in the general diary which is kept by the officer in charge of the police station. और अगर ये चीजें करने में वो फेल हो जाता है, फिर आता है एक्शन का टाइम। एक्शन में क्या करेंगे हम? उसे बोलते हैं डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो हम उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन लेंगे हम एज पर आर बीएनएस, प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड आईपीसी। तो अब बीएनएस में सेक्शन 199 है, पहले 166 ए था आईपीसी का। एज पर दैट सेक्शन, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को लेने से मना कर देता है या फिर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है, तो उसको हम मिनिमम 6 महीने से लेके 2 साल तक की जेल करवा सकते हैं और प्लस में फाइन भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका काम कैसे होगा? अगर वो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है तो आप उस इंफॉर्मेशन यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को वो अपनी इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद या तो खुद एसपी उस मैटर में इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर उनके कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को वो अपना काम असाइन कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई एसपी से काम करवाने वाली बात, और इसमें थोड़ा डिले भी होगा। अगर हमें उसी पुलिस ऑफिसर से इंस्टेंटली काम करवाना है तो हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा। हमें उन्हें शो करना पड़ेगा कि हम अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? वो आपको पहले बहाने देगा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे पहले, उसके बाद अगर हमें लगेगा कि हाँ कोई ऑफेंस हुआ है तो हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। पर लेकिन वो हमें नहीं करना,
हमें यहाँ ये दिखाना है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे में क्या हम दिखाएंगे उसमें, हम उनसे बोलेंगे कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि अगर कोई आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस कमीशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। आप उसमें ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, वो बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये कोई सवाल नहीं कर सकते, उनको एफआईआर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी लॉजिंग ऑफ एफआईआर की बात करी है। यानी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की बात करती है तो पुलिस वालों को एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई स्कोप नहीं है, परमिसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों अगर ये बातें आप पुलिस वालों को ऑन स्पॉट बोल देते हैं तो वो आपका काम 99% हो जाएगा। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, मैं आपको इस करप्ट सोसाइटी में पावरफुल बना के रहूंगा। थैंक यू।